जय सिया राम दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित ब्लॉग्स में। और आप जैसे कि अभी देख ही चुके हो थंबनेल और सारा कुछ चीज़ें कि मैं हूँ हारे के सहारे श्याम बाबा की जगह पे खाटू श्याम जी में। तो खाटू श्याम जी कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे दर्शन कैसे कर सकते हैं, तो सारी कुछ चीज़ें हम इस ब्लॉग में देखेंगे और मैं आपको बताऊँगा इजी वे में आप खाटू श्याम जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं और कब यहाँ पे आप आएंगे तो कंफर्टेबली आपको दर्शन हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए सारी कुछ चीज़ें जो भी है हम इस व्लॉग में देखेंगे। तो एक बार फिर खाटू श्याम जी की जयकार के साथ में हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा की जय। खाटू वाले श्याम बाबा के वहाँ जाने के लिए मैं सबसे पहले जयपुर स्टेशन पहुँचा। जयपुर से खाटू वाले श्याम बाबा की दूरी 80 किलोमीटर की है। तो यहाँ का सिंधी कैंप बस स्टेशन है, वहाँ पे एक अलग से प्लेटफॉर्म नंबर 2 खाटू वाले श्याम बाबा का बस स्टॉप है। वहाँ से आपको खाटू वाले श्याम बाबा के लिए बस मिलेगी। ये खाटू वाले श्याम बाबा का बस स्टॉप है और यहाँ पे आप उतर के फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये तोरण द्वार दिखेगा और आप खाटू वाले श्याम बाबा की नगरी में अब पहुँच चुके हैं। और यहाँ पहुँचते ही आपको यहाँ से मंदिर की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, आप पैदल चल के भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मी बारिश या आपकी उम्र के सारे कुछ इस चीज़ों के हिसाब से आप चाहे तो ई रिक्शा से भी आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। रिंगस से जो रास्ता आता है वो तोरण द्वार की ओर ही आता है। जो पैदल यात्रा चलती है खाटू वाले श्याम बाबा के लिए वो इसी रास्ते से चलती है। निशान लेके कई पैदल यात्री इसी रास्ते से आते हैं और इस तोरण द्वार से एंट्री करते ही आपको हाथ में बांसुरी लिए सामने बहुत अच्छा प्रतीक चिन्ह बना हुआ दिखेगा। इससे आपको एहसास हो जाएगा कि आप खाटू वाले श्याम बाबा की नगरी में पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ से आप अंदर की ओर जाएंगे तो आपको वहाँ पे होटल, धर्मशाला, सारा कुछ जैसा आपको चाहिए, आपकी जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से यहाँ पे आपको रहने के लिए सब तरीके की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। तो आप वहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं और रुकने के बाद फ्रेश होके आप दर्शन के लिए आप मंदिर की ओर बढ़ेंगे तो सारी कुछ चीज़ें आपको रास्ते में पूरा मार्केट दिखेगा, पूरी खाटू वाले श्याम बाबा की नगरी दिखेगी। हर जगह आपको प्रसाद की दुकानें, निशान की दुकानें और पूरा मार्केट सजा धजा दिखेगा। आप तो सबसे पहले सीधा खाटू वाले श्याम बाबा मंदिर के दर्शन को आगे बढ़ते हैं। पूरा मार्केट सजा हुआ है और यहाँ पे आपको चलते हुए कई लोग जो खाटू वाले श्याम बाबा का जो निशान होता है उस निशान को हाथ में लिए हुए बढ़ते दिखेंगे। प्रसाद के लिए भी आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं तो वहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं भगवान के लिए। बाकी खाटू वाले श्याम बाबा को अपना निशान मोर पंख, गुलाब का फूल और एक गुलाब के फूल वाली जो अत्तर की सुगंध होती है वो बहुत अच्छी लगती है, वो है। चलते हुए बीच में गणपति जी का प्राचीन मंदिर दिखाई दिया तो सोचा आपको दर्शन करवा लो। गणपति बप्पा मोरिया, दर्शन कर लीजिए। अब चलते हैं मंदिर की ओर। निशान हमने भी ले लिया। आए थे खाटू वाले श्याम बाबा में की नगरी में पहली बार तो गुलाब का फूल और निशान लेके चल पड़े। बोलो खाटू वाले श्याम बाबा की जय। देसी अमित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे रास्ते में आपको श्याम बाबा की जो टिकी लगाने वाले हैं या सारे कुछ है, आप प्रतिमा लगाने वाले आपको बहुत दिखेंगे। और आप बस ये एंट्रेंस है दर्शन करने के लिए। जो आप अंदर आएंगे तो लाइनें सब अलग अलग बनी हुई है। राइट साइड की 2 लाइनें हैं, वहाँ से अगर आप एंट्री करेंगे तो आप मुख्य दर्शन करेंगे भगवान के एकदम सामने। आप सीधा निकलेंगे और लेफ़्ट साइड की जो लाइनें हैं 5, 6, 7 उसमें 1 से लेकर 6, 7 तक उसमें अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो सीधा खाटू वाले श्याम बाबा के सामने से आप दर्शन करते हुए निकलेंगे। जिनको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से पहले साइड वाली लाइन से मुख्य दर्शन किए, फिर लेफ़्ट वाली लाइन से भगवान के दर्शन किए। राइट वाली लाइन से आएंगे तो यहाँ पे प्राचीन हनुमान जी का मंदिर भी आपको अंदर दिखेगा तो आप इनके भी दर्शन कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ से आप डायरेक्ट सीधा जैसे ही सामने जाएंगे तो आपको खाटू वाले श्याम बाबा के ही फ्रंट से दर्शन होंगे। वहाँ पे पुलिस वाले थे तो उन्होंने कैमरा अलाउड नहीं किया तो आपको वहाँ से दर्शन नहीं हो पाए। बाकी ये है। और अब वापिस हम लेफ़्ट लाइन से अंदर आए हैं
तो अंदर आते ही आपको ये दिखा। ज़्यादा भीड़ नहीं है, गर्मी का वक्त है और यहाँ पे जो पानी के फव्वारे जो ऊपर से चल रहे हैं उससे गर्मी का एहसास बहुत कम हो रहा है। भले कितनी गर्मी है लेकिन बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। लाइन भी बहुत फास्ट चल रही है, दर्शन में भीड़ है लेकिन उतना कंफर्टेबल है, अपन आराम से चलते हुए 15-20 मिनट में, आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं। आगे खाटू वाले श्याम बाबा के एकदम सामने लाइन से यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे देखने को मिली कि कई लोग भगवान को गुलाब का फूल, प्रसाद और ये सब भगवान के मंदिर के साइड में फेंकते हुए दिखते हैं। ये गलत बात है, आप वहीं पे चढ़ा दो, आपकी आस्था, श्रद्धा और आपके मन की भावना भगवान तक ज़रूर पहुँचेगी। इस तरीके से भगवान के ऊपर फेंकने से अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है तो लोगों के पैरों में आता है, कहीं पे भी होता है तो उससे पाप लगता है। तो ये चीज़ का मेन ध्यान रखना चाहिए। बाकी आराम से लाइन यहाँ से चल रही है और बढ़िया से खाटू वाले श्याम बाबा के दर्शन यहाँ से हो जाते हैं। और हारे के सहारे श्याम बाबा की जय, खाटू वाले श्याम बाबा की जय। लोग जयकारे करते हुए दर्शन करते हैं और बहुत भक्तिमय वातावरण और एक अलग ही तरीके का एहसास पूरे मंदिर वातावरण में रहता है। मंदिर परिसर में देखिए खाटू वाले श्याम बाबा के आपको पूरे दर्शन हो रहे हैं। श्याम बाबा की जय। और यहाँ से दर्शन करके आप बाहर निकलेंगे तो मेन काम आपका हो जाएगा। फिर यहाँ से हम चलेंगे श्याम कुंड की ओर। और यहाँ की कथा के बारे में आप लोगों को पता ही है। भीम के पौत्र थे बर्बरिक, जिनका महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने शीश दान में लिया था और अपना नाम भी दिया उन्हें और उन्हें अमर कर दिया। ये श्याम कुंड जाने का रास्ता है। श्याम कुंड एक बहुत ज़बरदस्त जगह है। जो अभी यहाँ पे श्याम बाबा को जो मंदिर दिख रहा है, जहाँ पे हमने दर्शन किए, वो शीश इसी श्याम कुंड वाली जगह से प्राप्त हुआ था। गर्मी का समय है ज़बरदस्त, तो यहाँ पे पूरी टाइल्स बहुत गर्म है, तो मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरा पानी की तरफ से बार बार भीगा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे गर्मी में बहुत गर्म रहता है, तो यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों के वक्त का है। बाकी आप बारिश में भी आ सकते हैं, बहुत खुशनुमा वातावरण रहता है। गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ती है यहाँ पे, 46, 47, 48, 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है, तो गर्मी में बहुत गर्मी रहती है। बाकी आप सर्दी और बाकी बारिश के मौसम में भी आप आ सकते हैं। ये है श्याम कुंड और ये वही जगह है जहाँ पे श्याम बाबा का शीश खुदाई में प्राप्त हुआ था। यहाँ पे पहले एक गाय जो रोज़ आती थी और उस जगह पे दूध चढ़ा के चली जाती थी। जब गांव वालों ने देखा कि ऐसी क्या जगह है, यहाँ पे ऐसा क्या है अंदर की यहाँ पे ये गाय रोज़ आती है और दूध यहाँ पे चढ़ा के जाती है, तो गांव वालों ने यहाँ पे खुदाई की। तो इस खुदाई में उन्हें ये शीश प्राप्त हुआ, जो बाद में वहाँ पे मंदिर में स्थापित किया गया। और ये खुदाई करने के बाद में नीचे से जो पानी आ रहा है वो पाताल लोक से ही पानी आता है। यहाँ पे पानी आने का कोई स्रोत नहीं है, तो लोग यहाँ पे आते हैं और श्याम बाबा के इस उद्गम स्थान, इस मेन स्थान पे आके यहाँ पे नहाते हैं, अपने नहा के पुण्य कर्म प्राप्त करते हैं। तो लोग यहाँ पे नहा के पूरा एकदम अपने आप को पवित्र करते हैं। तो ये है श्याम बाबा का कुंड, श्याम की नगरी में। हारे के सहारे श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय। शानदार कुंड है ये। हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, अदार महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। एकादशी का दिन श्याम बाबा का रहता है, तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है एकादशी के दिन। श्याम कुंड से जस्ट थोड़ा सा बाहर आएंगे तो सामने ही आपको एक छोटी सी दुकान दिखेगी। यहाँ पे आपको प्राचीन श्याम कुंड का जल, अमावस्या का जल अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आपको बोतल में मिलेगा, तो आप वो लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती है, बढ़िया है। आपकी अगर कोई ज़रूरत की आपको अगर अच्छी लगती है, कुछ याददाश्त, कुछ निशानी यहाँ से कुछ लेना है तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। भगवान के फ़ोटोज़, बहुत सारा पूरा मार्केट है यहाँ पे। हर तरीके की चीज़ें इस मार्केट में आपको मिलेगी। सारी कुछ दुकानें हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा मार्केट है और मार्केट पूरे ग्राहकों से सब जगह हर दुकानें भरी रहती है। तो आपको जो कुछ भी यहाँ पे ख़रीदी करनी है तो आप यहाँ से करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे भक्तों का रेला आपको दिखेगा निशान के साथ में, श्याम बाबा के जयकारे के साथ में।
आपको हर जगह यात्री ही यात्री दिखेंगे। और यहाँ से ये देखिए खाटू वाले श्याम बाबा के फ़ोटोज़ और सारा कुछ है। बहुत सारी दुकानें हैं, मैंने तो सिर्फ आपको एक दुकान का ये लेके आपको दिखाया है। तो ऐसा पूरा मार्केट, पूरा बाज़ार सजा है श्याम बाबा के दरबार में। वहाँ से आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। जहाँ भी देखेंगे यात्री आपको निशान के साथ में जाते हुए दिखेंगे। तो ये एक छोटी सी यात्रा खाटू वाले श्याम बाबा की थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। पूरा ज़्यादा वक्त नहीं था, जितना था जैसे था शॉर्ट में बताने की मैंने कोशिश की है। एक चीज़ और, यहाँ आने के लिए अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियर बाई रेलवे स्टेशन रिंगस है। तो अगर आपके वहाँ से कोई रिंगस के लिए अगर आपको कोई भी ट्रेन मिलती है तो रिंगस स्टेशन से उतर के आप बाई टैक्सी ऑटो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी जयपुर से तो आपको नियर बाई 80 किलोमीटर ही है, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। खाटू वाले श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। हारे के सहारे श्याम बाबा की जय। तो ये कुछ छोटा सा व्लॉग था खाटू वाले श्याम बाबा का। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। अगले वक्त कभी मैं आऊँगा तो फुल डिटेल में शानदार अच्छे तरीके से पूरा बढ़िया व्लॉग बना के आपको दिखाऊँगा। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।